अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जी बहुत ही स्पेशल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चॉकलेट लावा केक या हॉट चॉकलेट लावा केक आप इसको कह सकते हैं। वैसे मुझे बेसिकली लावा केक बनाते हुए बहुत डर लगता था कि पता नहीं मैं सही बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। तो फिर बच्चों की भी फरमाइश थी कि लावा केक खाने की, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ईज़ी वे में बना सकूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे उस तरह डर है तो मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ। और मैंने बनाया और वो कामयाब रहा मेरा तजुर्बा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि अगर आप न्यू बेकिंग सीख रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लावा केक बना सकते हैं, क्योंकि दिखने में जितना मज़े का लग रहा है खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े का था। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। हम अपना चॉकलेट केक बनाना है सबसे पहले। तो उसके लिए जी हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ। मैदा हमें चाहिए 1.5 कप, एक अंडा चाहिए, कोको पाउडर चाहिए 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ½ टीस्पून, विनीगर 1 टीस्पून, दूध चाहिए होगा ½ कप, चीनी 1 कप और ऑयल ½ कप। तो जी सबसे पहले हमने डालना है ब्लेंडर में एक अंडा और हमने डाल देनी है अपनी चीनी 1 कप और इसको 2 से 3 मिनट ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। उसके बाद जी इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें ½ कप डाल देना है ऑयल। आप चाहें तो ऑयल भी अंडे और चीनी के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे भूल गया था। आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसको हाथ के साथ ब्लेंड कर लूँगी। हाथ के साथ आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि ऑयल जो अभी सेपरेट नज़र आ रहा होगा ना, तो वो नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको ब्लेंड करते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको ब्लेंड करेंगे। आप चम्मच, अगर आपके पास है चम्मच के साथ भी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लेंड कर लें। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बेकिंग की हर चीज़ मौजूद हो, हर तरह का सांचा हो, हर तरह के मेजरमेंट्स हो। आप घर में जो चीज़ें उनके साथ भी मेजरमेंट्स करके आप बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। तो ये जी आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। देखिए ऑयल जो सेपरेट था वो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। ये देखिए जी, इसके बाद जी हमने अब इसमें अपनी बाकी जो चीज़ें हैं वो डालनी है, जिसमें मैदा है, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले जी हमने एक छाननी लेनी है, उसमें डालना है मैदा 1.5 कप और उसके बाद जी इसमें हमने डालने हैं 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर। आप कोको पाउडर अगर ज़्यादा चॉकलेट ही करना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने। इसके बाद जी ½ टीस्पून मैं डाल दूँगी इसमें बेकिंग सोडा। अब मैंने इसको चम्मच से मिक्स करके इसको छाननी से छान के डालना है। आप जब इसको छान के डालेंगे ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई गुठली वगैरह बने। अगर आप छाननी के बगैर डाल देंगे ना तो गुठलियाँ बन जाती हैं मैदे की और ये बाकी चीज़ों की। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे दूध की। तो दूध जो हमने ½ कप लिया था, हमने वो एकदम सारा इसके अंदर नहीं उंडेल लेना, वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हमें दूध की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से नहीं ब्लेंड होगा अच्छी तरह से। तो अब मैंने थोड़ा सा दूध इसमें शामिल किया है। दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये मुझे यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये ब्लेंड हो गया, लेकिन इसमें अभी भी दूध की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी ये चिपक रहा है। तो अब मैं इसमें जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो डाल दूँगी। तकरीबन इसमें ½ कप जो है ना वो सारा ही डलेगा। इसके साथ जी अब हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। तो अब हमें इसके साथ डालना पड़ेगा 1 टीस्पून विनीगर। जब भी आप केक बनाते हुए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके साथ विनीगर लाजमी डालेंगे। अगर खाली बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ विनेगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बेकिंग सोडा डालेंगे तो विनेगर लाजमी डलेगा। तो जी अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि एक स्मूथ सा जो टेक्सचर है ना वो हमारे पास आ जाए केक के लिए। मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी अब बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है केक का। और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी से इसका टेक्सचर आ रहा है कि ऊपर करने से स्मूथली नीचे जा रहा है। इस तरह से आपने इसका टेक्सचर रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो, ठीक है। तो जी अब हम तैयार करते हैं इसका सांचा।
सांचा जो हमने इसका तैयार करना है ना, वो बाज़ार से वैसे तो बने बनाए भी मिल जाते हैं कि दरमियान से होल होता है और साइड पे केक आप बेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मैं आपको सिखाती हूँ। ये वाला आपने स्टील का बाउल लेना है, हर घर में अवेलेबल होता है। उसमें अक्सर बर्फ़ जमाई जाती है और काफ़ी कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये वाला एक बाउल ले लें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। और स्टील का ग्लास तो हर घर में मौजूद होता है। मेरे घर में इस वक्त सिर्फ यही अवेलेबल था, तो मैंने यही ले लिया। अगर आपके पास प्लेन ग्लास है तो बहुत अच्छी बात है, वो यूज़ करना है आपने। डिज़ाइन वाला कोशिश करें ना यूज़ करें, मुझे अभी मजबूरी में यही करना पड़ा है। तो आपने वो ग्लास इस तरह से दरमियान में रखना है और इस गिलास को भी अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, क्योंकि जब ऑयल आप लगा लेंगे तो जब केक बेक होगा ना तो वो चिपकेगा नहीं ग्लास के साथ। तो उसके बाद इसमें आपने मैदा छिड़क के अच्छी तरह से टैप करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा है वो उतर जाएगा और जो चिपका रहेगा वो आपने रखना है। इसके बाद ही हमने इसमें शामिल कर देना है केक का बैटर। वो आपने ज़रा ध्यान से शामिल करना है। ये देखिए, जिस तरह से केक का बैटर सारा डाल दिया हमने इसके अंदर, तो इस तरह से इसकी शेप आएगी। आपने कोशिश करनी है कि गिलास दरमियान से ना हिले बिल्कुल, और 3 दफ़ा आपने टैप करना है ताकि जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये हमने पतीला रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए। कोई भी बड़ा सा पतीला ले लें घर में स्टील का, उसको आप 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे ना प्री हीट कर लें। कोई सांचा ले लें आप स्टील का, या कोई स्टील की प्लेट ही रख लें बीच में। उसके साथ आपने इसको प्री हीट करके आपने जो केक का बैटर है ना वो आपने बीच में रख देना है, क्योंकि इस किसी भी तरह केक से। को बेक करने और के लिए आपने इसको 35 से तकरीबन 40 मिनट 35 से बहुत 40 होते हैं। मिनट तो बेक अब मैं करना इसको है। ढक दूँगी और मैं इसको 35 मिनट बाद अब चेक करूँगी। तो ये जी अब मैंने इसको चेक किया है, तो मुझे तो लग रहा है केक बेक हो चुका है पूरा, क्योंकि इसकी शक्ल से भी पता चल रहा है। तो अगर आपने चेक करना है तो आप कोई टूथपिक लेके या कोई स्टिक लेके इसके अंदर डालें। अगर वो साफ़ निकल आती है तो इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। अगर केक का बैटर थोड़ा सा लगा आता है तो आप 5-10 मिनट और बेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पर करना है ठंडा, क्योंकि गर्म गर्म अगर हम इसको सांचे में से निकालेंगे तो केक टूट भी सकता है। तो हम इसको ठंडा करेंगे, फिर हम निकालेंगे केक बाहर। तो ये लें जी, मैंने निकाल लिया है सांचे में से केक। तो ग्लास मैंने अभी भी नहीं निकाला, उसकी वजह ये है कि ग्लास अभी भी बहुत गर्म है। तो अगर मैं गरम गरम ग्लास निकालने की कोशिश करूँगी तो केक सारा टूट जाएगा। तो आपने भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपने ठंडा होने के लिए रखना है, क्योंकि ठंडा ग्लास आराम से निकल आएगा। तो ये जी अब मैंने ग्लास भी इसमें से रिमूव कर दिया है। तो शेप आप देखें कितने मज़ेदार इसकी शेप आई है। ये खाने में अभी इतना टेस्टी लग रहा है, अभी बाद में हमने इसकी चॉकलेट फिलिंग करनी है तो क्या मज़े का लगेगा। तो ये जी मैंने चॉकलेट फिलिंग इसकी बनाई है। चॉकलेट फिलिंग की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हमने इसको इसके अंदर डालना है, किस तरीके से वो आप देखें। इस तरह से हल्का हल्का ऊपर और अंदर आपने इसकी फिलिंग कर देनी है हॉट चॉकलेट की। देखिए जी, इसके हॉट चॉकलेट के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, बादाम, काजू, पिस्ता। अदरवाइज़ रहने दें। स्प्रिंकल्स आप इसके ऊपर कर सकते हैं केक के ऊपर। डेकोरेशन के बहुत से आइडियाज़ हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो ये जी मैंने अब हॉट चॉकलेट की इसके अंदर फिलिंग कर दी है, और ये बहुत ही मज़ेदार सा मेरा चॉकलेट लावा केक या हॉट चॉकलेट केक आप कह सकते हैं, इसको रेडी हो गया। इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे, बहुत इजी वे में ये बन गया है। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी घर में ट्राई करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।